Assalamualaikum. Alaikum assalam. All right, so I hope that you are doing well. How are you all, everyone? How are Alhamdulillah, you all fine, sir. doing today? Alhamdulillah, alhamdulillah. MashaAllah. Are you all ready for the class? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऐसे रूखे अंदाज में यस कहेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा शायद आपको जबरदस्ती बिठाया गया। क्या वाकई में एक्साइटेड है क्लास के लिए या नहीं? Are you Alhamdulillah, we ready are for the Yes, class? excited, sir. Alhamdulillah, we are excited. They are excited. Okay. Mm, So only a few classes are left. कुछ ही क्लासेस बची हैं और इसमें इंशाल्लाह बहुत कुछ करेंगे। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होगा इंशाल्लाह। इट वुड बी एन इंटरेस्टिंग सेशन टुडे क्योंकि आज हम थोड़ा सा ग्रामर से हट के पढ़ेंगे। दो नए टॉपिक्स करेंगे आज हम। एक तो वो जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि दैट वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, तो उसी का एक हिस्सा है 9 स्टेप्स। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा खाका हम सीखेंगे, एक ब्लूप्रिंट ऐसा सीखेंगे जिसको अगर हम याद कर लें, समझ जाएं, तो फिर हम किसी भी स्टेज पे अगर हों, हमें कहीं बोलने का मौका दिया जाए, आपको एज अ गेस्ट कहीं बुलाया जाए या आप कहीं पे कोई स्पीच देने के लिए जाए, तो वहाँ पे इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। और ये ऐसा नहीं है कि यही एक वाहिद खाका है दुनिया में, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, यही एक वाहिद ब्लूप्रिंट है। ये बस एक एग्जाम्पल है और ये समझाने के लिए कि भाई अपनी बात को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किस तरह की जाती, राइट। एक बार आप वो समझ गए, वो समझ जाए, तो उसके बाद फिर आप उसमें खुद से चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ ये सब आप समझेंगे इंशाल्लाह जब हम वो टॉपिक शुरू करेंगे। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सिट विद योर बैक स्ट्रेट, कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं, कैमरे को अपने से दूर रखें क्योंकि इसमें हम अपना हाथों का भी इस्तेमाल करेंगे, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ऐसे हमें सोचना है, ये तसव्वुर करना है कि हम स्टेज पे खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग अप द स्टेज एंड वी आर डिलीवरिंग अ स्पीच, राइट, या लेक्चर कोई दे रहे हैं या फिर किसी को पढ़ा रहे हैं। ऑलराइट, द स्क्रीन इन अ मोमेंट। All right, everyone, look at the screen. Is it visible? The 9 steps. All right, the 9 steps. इसका नाम the 9 steps इसलिए है क्योंकि ये 9 स्टेप हैं, ठीक है। तो 9 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, इसमें फिर क्या बोलना है, फिर किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है, ये सारे स्टेप्स इसके अंदर हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ कि यू टेल मी कि जब हम स्टेज पर जाते हैं या किसी से मुलाकात करते हैं, व्हेन वी मीट समवन, तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं? कैन एनीवन गेस? जी अजहर साहब। जी, सबसे पहले तो सर सेम रिलीजन के हैं तो सलाम कलाम करते हैं, और सेम रिलीजन हो या ना, हाय हेलो करते हैं। उसके बाद जो है फिर जो है हम अपना तारुफ पूछते हैं, आप Right. यहाँ क्यों आए हैं, वगैरह वगैरह। ओके, गुड, वंडरफुल। तो सबसे पहले ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जो सबसे पहली चीज हम करते हैं जब किसी से मुलाकात करते हैं तो सलाम करते हैं, राइट, या और भी जो आप करते हैं, तो ग्रीट करते हैं हम सबसे पहले। द नंबर 1 स्टेप इज ग्रीट द ऑडियंस। यही चीज हम स्टेज पे जाके भी करेंगे कि भाई स्टेज पर गए और सबसे पहले उनको ग्रीट करें, उनको विश करें, उनको सलाम पेश करें, आदाब कहें, जो भी आपको कहना है, गुड मॉर्निंग जैसे मैं कभी कभी शुरू में कहता हूं। तो इससे क्या होता है, बाज दफा लोग क्या करते हैं, स्टेज पे आते हैं, डायरेक्ट अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि ऑडियंस में सब तरह के लोग बैठे होते हैं, कोई आपको सुनने के लिए बेताब होता है, राइट, सुनने के लिए इंतजार कर रहा होता है,
लेकिन कोई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यानी कि दिस इज द फैक्ट। हर तरह के लोग मौजूद होंगे, कोई अपने फोन में होगा, कोई एक दूसरे से बात कर रहा होगा, कोई अपनी ख्यालों की दुनिया में खोया हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज जो करनी है वो, इससे क्या होगा, उनका अटेंशन आपकी तरफ डाइवर्ट होगा। डू अंडरस्टैंड दैट? उनको अपनी चीजों से रोक कर आपको एक ऐसी चीज बोलनी है, ऐसी बात कहनी है जिससे उनका अटेंशन आपकी तरफ आ जाए। तो उसका बहुत एक सीधा साधा तरीका है कि आप सलाम पेश करें। रिपीट आफ्टर मी। इसके अंदर क्या है, आप सब लोग बहुत अच्छी आवाज में ये बोलिएगा, यही सोचते हुए कि आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल। चलिए एवरीवन, रिपीट आफ्टर मी। अस्सलामु अलैकुम Assalamu एंड अ alaikum वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। and a very good morning to all. वक्त के हिसाब से ये आप चेंज कर सकते हैं, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग है। अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. अब एक चीज और समझिए, जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत बहुत दमदार होनी चाहिए, राइट? ऐसा नहीं कि अस्सलामु अलैकुम, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे। आप जितनी अच्छी एनर्जी से सलाम करेंगे उतनी अच्छी एनर्जी से आपको उसका जवाब मिलेगा, याद रखिएगा। तो वन मोर टाइम एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम Assalamu एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। and a very good evening to all of you. इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस जो हैं उनको थोड़ा सा इसके हिसाब से हमें करना है, राइट? बाज दफा क्या होता है, मैं आपको अगर इन पर्सन भी मिलूं आपसे और आपसे कहूं अस्सलाम वालेकुम, तो कैसा महसूस होगा? ऐसा लगेगा ये सलाम जो है आदमी जबरदस्ती कर रहा है। सलाम तो एक दुआ है कि आप पर सलामती हो, तो ये इंसान को दिल से करनी चाहिए, राइट? तो चेहरे पे भी थोड़ी सी स्माइल आनी चाहिए, मुस्कुराहट आनी चाहिए, ताकि जितने भी ऑडियंस में बैठे हैं उनको एक अच्छी पॉजिटिव मैसेज जाए कि यस, दिस इज अ पॉजिटिव पर्सन। ओके, वन मोर टाइम एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. वंडरफुल। वन लास्ट टाइम, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही बोलिए। जहां मैं पॉज ले रहा हूँ, रुक रहा हूँ, वहीं रुकिए। अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। And a very good evening to all of you. वेरी गुड। अब ये वर्ड जो है, दिस वन, ये आल नहीं बोलेंगे इसको, टू ऑल ऑफ यू नहीं, टू ऑल ऑफ यू, थोड़ा पुर करके मोटा करके बोलेंगे, All of you. टू ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन एवरीवन। अगला जो स्टेप है, दैट इज टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, टू इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। इंटरैक्ट का मतलब होता है बातचीत करना, ओके? बातचीत करना। अच्छा, ये जो 9 स्टेप्स हैं ये टीचर्स के लिए भी बहुत मुफीद है। टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, क्योंकि वो रोजाना उनका यही काम है कि भाई ऑडियंस के सामने जाके और अपनी बात को पेश करना है, पढ़ाना है, राइट? तो इसीलिए उनका अटेंशन सीख करना, अपनी तरफ अटेंशन लाना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? तो दूसरा स्टेप है इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। इंटरैक्ट यानी उनसे बातचीत करना। अब बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि, बातचीत करने का मकसद ये है कि जो पहला स्टेप हमने किया उनका अटेंशन अपनी तरफ सीख करने के लिए, ये स्टेप नंबर 2 का भी वही एक मेजर एस्पेक्ट है। जब कभी हम किसी इंसान से कोई सवाल करते हैं, whenever we ask someone a question, तो वो चाहे कहीं और खोया हुआ हो, लेकिन फौरन वो आपकी तरफ मुतवज्जे होता है कि भाई मुझसे सवाल किया गया है, तो वो उसका जवाब ढूंढने के लिए जो है ढूंढने की कोशिश करता है। तो सवाल करने से इंसान का अटेंशन आपकी तरफ बहुत तेजी से आता है। तो ऐसे ही इंटरैक्ट विद द ऑडियंस में हम एक सवाल करेंगे कि जिससे उनका अटेंशन मेरी तरफ आ जाए और वो आगे जो मैं बात कहूंगा वो मेरी बात को फोकस और अटेंशन से सुने, ठीक है? तो एक सवाल कर सकते हैं, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही सवाल, कुछ और आप जो चाहें सवाल करना वो कर सकते हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। रिपीट आफ्टर मी एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे। How are you all
doing today? आप सब लोग कैसे हैं? One more time. How are you all doing today? How are you all doing today? Right? अब ऑडियंस जवाब देगी. फॉर एग्जाम्पल ऑडियंस जवाब देती है वी आर डूइंग वेल. हम सब लोग ठीक है. वन मोर टाइम, आप लोग ये भी बोलिए वी आर डूइंग वेल. We are doing well. राइट? अब मान लीजिए उन्होंने ये जवाब दिया, तो अब पलट के आपको कहना है कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग खैर से हैं. तो आप जवाब देंगे दैट्स रियली वंडरफुल. That's really wonderful. वन मोर टाइम, अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ और जेस्चर के साथ. दैट्स रियली वंडरफुल. That's really wonderful. वेरी गुड. वन मोर टाइम, हाउ आर यू ऑल डूइंग टुडे? How are you all doing today? वी आर डूइंग वेल. We are doing well. दैट्स रियली वंडरफुल. That's really wonderful. Very good. Wonderful. So these are the two steps. Look at the step number 3. Introduce yourself. सबसे important step है ये. Introduce yourself. अब ये जो step है, हम लोग करते तो हैं, अपने आप को introduce करते हैं, लेकिन ऐसा introduction देते हैं जैसे हमारी बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है. इस हिसाब से लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, फौरन कह के निकल जाते हैं भाई मेरा नाम रामिज अब्दुल वदूद है, मैं ये काम करता हूँ, बस आगे बढ़ जाते हैं. हालांकि ये एक ऐसा स्टेप है जिस पे आपको अच्छे से फोकस करना है और अच्छे से इसको डिलीवर करना है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? जब आप किसी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, बात कर रहा है, वो है कौन, उसने किया क्या है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है. राइट? तो ये आपको बताना जरूरी है. ठीक है? हाँ, बहुत सारी सिचुएशंस में जरूरी नहीं कि आप इसको बताएं, लेकिन इन अ लॉट ऑफ केसेस यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. जी अजहर साहब. जी सर, आप कंप्लीट कर दिए, वही बात अर्ज करनी चाह रहे थे. ऑलराइट, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं. एक है अगर कोई स्टूडेंट है तो वो इस तरीके से कर सकते हैं. रिपीट आफ्टर मी. आप सब लोग रिपीट कीजिए. हुसैन ही बोलिए, बाकी जब आप खुद से करेंगे तो अपना नाम लीजिएगा. रिपीट आफ्टर मी. आई एम हुसैन. आई एम अ स्टूडेंट. I am a student. राइट? स्टूडेंट, ये वर्ड सही बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने अक्सर देखा होगा जो वर्ड्स एस से स्टार्ट होते हैं, एस से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये है, और एक ये है. इज इट विजिबल और नॉट? Yes, yes. मैं दोबारा लिखता हूं. School and smart. सर रेड है या अनदर, पेन से अगर लिखे तो आसानी होगी. अब नजर आएगा. चलिए, अक्सर क्या कहते हैं हम लोग इंडियंस कि जो वर्ड्स एस से शुरू होते हैं उनको सा से नहीं बोलते हैं, बल्कि ई से बोलते हैं. कैसे? स्कूल, स्मार्ट, स्टूडेंट. डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये प्रोनाउंसिएशन की एक बहुत बड़ी गलती है. इसको सही करना है कैसे? डायरेक्ट सा से शुरू करना है. कहां से? सा. स्कूल, स्मार्ट, Smart. स्टूडेंट. Student. डू यू गेट दैट? ये मैं लंबा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. तो आपको शुरू कैसे करना है? स्टूडेंट, Student. स्कूल, स्मार्ट. Smart. समझ में आ रही है आपको बात? हाँ, याद रखिए ये जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि स्कूल की जगह कोई आदमी स्कूल बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है, स्मार्ट बोल रहा है, तो इंटरव्यूअर जो है वो आपको इन्हीं चीजों पर जज करता है. हालांकि जरूरी नहीं कि आप स्कूल को स्कूल बोलें तो आपको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हकीकत है. इंटरव्यूअर छोटी छोटी बातों को जज करता है, क्योंकि उसके पास हजारों कैंडिडेट्स आते हैं. भाई उसको
बहुत सारे पैमाने चाहिए कि मैं इस बेसिस पे भी इसको चेक करूं, इस पे भी चेक करूं, इस पे भी चेक करूं। तो उसको वो ये समझता है कि ये आदमी अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा हुआ, एक छोटे मोटे कहीं स्कूल से पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए। ऑलराइट, वन मोर टाइम एवरीवन से, आई एम हुसैन, आई एम अ स्टूडेंट। I am Hussein. I am a student. आई एम स्टडिंग 10th स्टैंडर्ड I am at Banyan Tree School, New Delhi. at Banyan Tree, ठीक है, New Delhi. वन मोर टाइम, आई एम स्टडिंग 10th स्टैंडर्ड at Banyan Tree School, New Delhi. I am studying 10th standard. ठीक है, at Banyan तो ये Tree अपने School. इंट्रोडक्शन की जो लाइन होनी चाहिए, आप क्या करते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, यानी ये चीजें आप क्लियर बतानी है, घुमा फिरा के नहीं बतानी। या खाली इतना अगर आप बोल दें आई एम स्टडिंग राइट नाउ, तो उससे वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप जितना क्लियरली अपने बारे में बताएंगे उतना आपको लोग ट्रस्ट करेंगे, आप पर कनेक्शन और यकीन आपके ऊपर उतना ज्यादा, एतमाद जिसको बोलते हैं, वो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए एक और तरीका है जो लोग काम करते हैं उनके लिए, रिपीट आफ्टर मी से, आई एम राशिद, I am आई एम एन इंजीनियर। I am an engineer. राइट, इसकी जगह आप कुछ और भी बोल सकते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर। राइट, वन मोर टाइम, आई एम राशिद, आई एम एन इंजीनियर। आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। I have studied engineering in computer science from Delhi. ठीक है, वन मोर टाइम, आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। From Delhi University. इसमें एक और आपको मैं खास बात बता दूं, वो ये है कि कुछ लोग जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। राइट, शॉर्ट फॉर्म्स का। अब शॉर्ट फॉर्म उन्हें तो मालूम है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन जरूरी नहीं कि सामने वाला सुनने वाले को मालूम हो। ठीक है, तो इससे कम्युनिकेशन गैप आता है। तो इसके बजाय आप कहें, पूरा खोल के कहें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस को शॉर्ट फॉर्म में CS कहा जाता है, तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग इन CS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन उससे बात इतनी साफ नहीं होगी, तो आप लोग क्लियरली उसको खोल के बोलिए। वन मोर टाइम, नाउ आई वर्क एट गूगल इंडिया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, या फिर डेवलपर। I work at Google India as a software developer. वन मोर टाइम, सब लोग रिपीट कीजिए, चाहे या आपकी फील्ड है या नहीं। आई हैव स्टडीड इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। Engineering in computer science from Delhi. नाउ आई वर्क एट गूगल इंडिया एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। Now I work at Google India as software developer. ठीक है, सबको समझ में आई बात? अब माशाल्लाह मदरसा बैकग्राउंड से भी काफी लोग हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से हम करेंगे एक बार वो भी देखते हैं। सब लोग रिपीट कीजिए, आई एम यूनुस, I am आई एम एन आलिम। I am an आप हाफिज कहिए, इमाम कहिए, जो आप कहना चाहें। आई एम यूनुस, आई एम एन आलिम। I am Yunus. I am an बहुत क्लियरली कहना है और अच्छी आवाज में। और अगर आपका फॉर एग्जांपल यूनुस खान नाम है तो पूरा नाम लीजिए, आधा नाम मत लीजिए। आई एम यूनुस खान, आई एम एन आलिम। I am Yunus. फॉर एग्जाम्पल मुनाजिरुल इस्लाम खान, तो बहुत लोग क्या करते हैं, खाली एक वर्ड बोल के छोड़ देते हैं। नहीं, पूरा नाम लीजिए। आई एम मुनाजिरुल इस्लाम खान, आई एम एन आलिम। I am an alim. ठीक है, आई हैव परस्यूड आलिमियत फ्रॉम दारुल उलूम देवबंद। I have pursued alimiyat from Darul ओके, Ulum Deoband. यानी मैंने दारुल उलूम देवबंद से आलिमियत की है, पढ़ी है। करेंटली, रिपीट आफ्टर मी एवरीवन, करेंटली Currently, आई एम रेंडरिंग माय सर्विसेज I am rendering my service एज एन अरेबिक टीचर as an Arabic एट जामिया मिलिया इस्लामिया। at Jamia Millia Islamia. जो टीचर्स हैं वो भी इस लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त फिलहाल मैं अपनी खिदमात I अरबी टीचर के तौर पे दे रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। या और आसान लफ्जों में कहा जाए तो इसका मतलब है कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में अरबी टीचर
के तौर पे काम करता हूं। डू अंडरस्टैंड दैट? रेंडर माय सर्विस का मतलब होता है अपनी खिदमात कहीं पेश करना। ठीक है, सर्विसेज यानी मेरी खिदमात, रेंडरिंग यानी प्रोवाइड करना, फराहम करना। डू ऑल अंडरस्टैंड दैट? चलिए एक आखिरी बार इस स्टेप को करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड। रिपीट आफ्टर मी एवरीवन। आई एम यूनुस खान, आई एम एन आलिम, I'm an alim आई हैव डन आलिमियत फ्रॉम दारुल उलूम देवबंद। from Darul Uloom Deoband. ठीक है, डन भी कह सकते हैं, कंप्लीटेड भी कह सकते हैं, स्टडीड भी कह सकते हैं। करेंटली Currently, आई एम रेंडरिंग माई सर्विसेज I am rendering my service एज एन इंग्लिश टीचर as an English एट जामिया मिलिया इस्लामिया। at Jamia Millia Islamia. ऑलराइट, तो ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जिसको आप एक जामे इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। इसमें जब आप ऐसी बात कहेंगे तो फिर कोई सवाल नहीं रह जाएगा किसी के जहन में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि भाई क्या पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये बेसिक मालूमात आपको खुद से ऑटोमेटिकली देनी चाहिए। चलिए एक बार शुरू से करते हैं। रिपीट आफ्टर मी एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड। रिपीट आफ्टर मी एवरीवन। अस्सलामु अलैकुम Assalamu alaikum and a very good evening to all of you. and a very good evening to all of you. How are you all doing today? How are you all doing today? We are doing well. We are doing well. That's really wonderful. That's really wonderful. अभी इंट्रोडक्शन देना है आपको। I am Hussein Khan. I am Hussein Khan. I am a student. I am a student. I am studying 10th standard I am at studying Banyan 10th Tree standard School, New Delhi. at Banyan Tree School, New Delhi. Right? I am Rashid Ahmed. I am an engineer. I am an engineer. I have studied engineering I have studied in computer science in computer science from Delhi University. from Delhi University. Now I work at Google India Now as a I work software at Google developer. India as a software developer. I am Yunus Khan. I am Yunus. I am an alim. I am an alim. I have done alimiyat from Darul Uloom I Deoband. have done alumiyat from Darul Uloom Deoband. Currently, Currently, I am rendering my services I am rendering my as an Arabic teacher as at Jamia Millia Islamia. at Jamia Millia Islamia. सबको समझ में आ गए ये 3 स्टेप्स? आसान है। आज के लिए आखिरी स्टेप देखेंगे और बाकी स्टेप्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टेप नंबर 4, थैंक द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जहां पे आपको बुलाया गया है बोलने के लिए, राइट, एज अ गेस्ट बुलाया गया, एज अ स्पीकर बुलाया गया, अब उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस इदारे का आप शुक्रिया अदा करें, राइट। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आई वुड लाइक टू थैंक, रिपीट आफ्टर मी एवरीवन, I would I would like to thank Noble Education Academy Noble Education Academy for giving me a chance for giving me a chance to enhance my communication skills. to enhance my communication skills. जिसका मतलब है कि मैं नोबल एजुकेशन एकेडमी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया, फॉर गिविंग मी अ चांस, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने का। ओके, दिस इज व्हाट इट मींस। वन मोर टाइम एवरीवन, आई वुड लाइक टू थैंक नोबल एजुकेशन एकेडमी I would like to thank Noble Education Academy फॉर गिविंग मी अ चांस for giving to me a enhance chance my communication skills. to enhance my communication skills. All right, understood everyone? Yes, yes. तो ये 4 स्टेप्स हैं। इस तरीके से आप अपनी स्पीच को शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा इंशाल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों में से कुछ इसको अभी परफॉर्म करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड। जी रफीक साहब। Sir, last statement, can we tell I am thankful to Noble Education Academy for giving me this opportunity to enhance my communication skill?
we can use multiple ways. We can, say different sentences to thank the organization. Opportunity, chance. Grammatically, it is correct. Yes, that's correct. I would like to thank. क्या कहा था? What did you say? I am thankful to Noble Education Academy. Yes. Correct. for- Correct. That's correct. Yeah. All right. Who's going to do it first? 4 steps. Yes, Mr. Munazirul Islam. Go ahead very quickly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very Alaikum good salam. to you. How are you all doing today? We are doing well. That's really wonderful. One more time. आप दोबारा ये सवाल कीजिएगा. बाकी जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको जवाब देना है, ओके? और जवाब ऐसे भी उठा के दीजिए ताकि इनको मालूम हो कि आपकी बात सुन रहे. Go ahead, Mr. Munazir. Ask the Yes. question again. How are you all doing today? We are doing well. We are doing well. Very That's good. We are really doing well. wonderful. That's really Really wonderful. Very good. Go ahead. Introduce yourself. I am Rashid. Are you Rashid? I am Manazirul Islam Khan. Yes. I'm a student of law, Jamia Hamdard. I MashaAllah. am from Darbhanga, Bihar. MashaAllah. All right. Very good. I am an Thank the Hafiz. organization. Thank the organization. Thank- I would like to thank you. I would like to thank Jamia Hamdard for giving a chance to motivate my colleagues. अभी तो आप नोबल एजुकेशन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हैं. तो नोबल Yes. एकेडमी का थैंक यू कीजिए. One more time. Yes, I would like to thank Noble Education Academy for giving a chance to enhance my communication skill. One more time. देख के ध्यान से पढ़िए. ये थैंक्स है कि थैंक है? I would like to thank Noble Education Academy for giving Yes. me a chance to enhance my communication skills. One more time. सब लोग बोलिए. Communication skills. Communication I skills. would like to thank Noble Education Academy for giving a chance to enhance my communication skill. Communication skills. Wonderful. आखिर में जा आएगा. Skills. Skills. Very good. So you study law at Jamia Hamdard. Yes, sir. What year are you in? Yes, sir. Could you What year are you in? please- I'm in third year. You are in third year. Yes, sir. MashaAllah. Have you ever been to the convention hall of Jamia Hamdard? Yes, sir. I always went there. Both years. I have been there. ऐसा बोलेंगे. I have have been been- there many times. I have been there many times because it is near my class. No, the convention center. उसमें क्लास नहीं होती है. Yes, sir. It is in front of my class. It is in Yes. front of your class. All right. All right. MashaAllah. Good. I went to the convention center in 2021 Mm. for But a my speech on batch was- education. But my batch was started in 2022. 2022. All right. Wonderful. ठीक. चलिए. Would anyone else like to do that? Do the 4 steps? जी अजहर साहब. May I, sir? हाँ. आपको तो याद हो गया होगा. कीजिए बगैर देखे. नहीं सर, याद नहीं हुआ है. मैं लिखने की कोशिश कर चलिए रहा था. पहला स्टेप तो बगैर स्क्रीन के कीजिए. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you doing today? हाँ, पहला और दूसरा आपने मिला दिया. चलिए. Go ahead. One more time. कीजिए.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And a very good evening to all of you. Alaikum assalam wa rahmatullah. Go ahead. How are you all doing today? We are doing well. That's really wonderful. वंडरफुल नहीं है तो फूल का मतलब बेवकूफ हो जाता है. Wonderful. वंडरफुल. That's really wonderful. यस, वेरी गुड. गो अहेड. कौन सा करेंगे, ये वाला कि ये आलिम पहला वाला? सर, हम उसी से रिलेट करते हैं तो कोशिश यही करेंगे. यस. I am Muhammad Azhar Hussain Ash-Shafi. I am an alim. I have done my alimiyat course from Jamia Ali Hassan Ahl Sunnat. Recently, I am rendering is it? Recently, Currently I am rendering. Currently, I am rendering my service as an Arabic teacher at Faizan Weekend Islamic School MashaAllah. Where is it? Where is Faizan School? in Hyderabad, sir. Yeah, Faizan Weekend Islamic School is in Hyderabad. Okay. And where is the madrasa that you Like you have? like a school, sir, where teaching basic Islamiyat, fundamentals of My Islamiyat. question is, where is the madrasa from where you pursued alimiyat? Where I pursued my Alimiyat course in UP, Uttar Pradesh, Balrampur, sir. Okay. Okay. All right. ठीक है. Thank the organization. I would like to thank Nobel Education Academy for giving me a chance to enhance my communication skills. Wonderful. Very good. ठीक है. Anyone else? Yes, Mustafa Sheikh. Go ahead. बनाइए. इस पे ही सर यही बोलूं पहले. Go ahead. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. दोबारा से कीजिए एक बार. Assalamu alaikum and a very ये good जो- morning to all of you. ये जो आपने बड़ा कमाल का लफ्ज बोला है, अस्सलाम वालेकुम, ये लफ्ज नहीं है अरबी में. देखिए, इंग्लिश का हम प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं तो अरबी का भी सही होना चाहिए. अस्सलामु, आखिर में मीम है अस्सलामु, और उसके बाद वाव नहीं है, आइन से अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम. तो अक्सर हम बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाँ, वो गलत है. अस्सलामु अलैकुम. Assalamu alaikum and Yes. a very good morning to all of you. अलैकुम अस्सलाम. Very good. How are you Go ahead. all doing today? We are doing well. That's really wonderful. Very good. I am Mustafa Sheikh. I am student. I am study 10th standard at Bayan Free School, New Delhi. Really, are you studying 10th standard, Mustafa Sheikh? 12th standard, sir. No, are you studying 12th standard? No, sir. Then what do you do? Introduce yourself. अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है. ये तो एग्जाम्पल है. Okay. I am Mustafa Sheikh. I am a graphic designer. I have studying graphic designer. हाँ, I've studied graphic designing. Graphic designing. From where? Now I am work at NNK Public City. Okay. Thank the organization. I would like to thank Nobel Education Academy for giving me chance to enhance my communication skill. Very good. All right. ठीक है. बाकी सब लोग जो हैं, आज आप क्या करें कि ये 4 स्टेप्स रिकॉर्ड करके और अपने ग्रुप पे भेजिए, जिसमें आप जो अनऑफिशियल ग्रुप जो दूसरा आपने बनाया हुआ है, राइट, जिसमें मैसेज आप करते हैं, तो उसमें बना के एक अच्छी सी वीडियो और उस पर भेजिए और एक दूसरे से फीडबैक लीजिए.
देखिए उसको सर बना उसकी के आपको वर्कशीट अगर, जी सॉरी सर हाँ, यू विल गेट इट, यू विल इंटरप्ट गेट करने के इट, लिए। वो मिल जाएगा सर वो, इंशाल्लाह। जी ये ओके सर। तो सर हमारे हिसाब से बना सकते हैं, हमारा जो वर्क है उस हिसाब से, जी, जो हमारा वर्क है उस हिसाब से भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आई कुड नॉट हियर यू, कैन यू से इट अगेन? सर अभी जो आप भेज रहे हो वर्कशीट, जी, उसके अलावा दूसरी भी बना के कुछ वॉइस सेंड कर सकते हैं सर। देखिए वो तो एक आपको खाका मैं दूंगा, उसके ऊपर अब आप अपना अपना बनाइए। ओके अब सर। यहाँ पे 10 लोग हैं, सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी चीजें उसमें ऐड कर लीजिए, कोई मुश्किल नहीं है। इसके अलावा और कुछ इसमें ज्यादा डलेगा भी नहीं, राइट? आई एम अ स्टूडेंट की जगह टीचर है, टीचर डाल लीजिए। कुछ और प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल डाल लीजिए। उसके बाद ये बता दीजिए कि भाई मैंने ये काम, मैंने ये क्वालिफिकेशन हासिल की है, ये डिग्री हासिल की है इस कॉलेज से, ठीक है? अपनी सबसे लेटेस्ट जो क्वालिफिकेशन आपकी होती है, जो आपने बिल्कुल अभी अभी पढ़ाई मुकम्मल की हो, राइट, आखिरी चीज जो की हो आपने, उसको आपको बताना है। फिर ये बताना है कि भाई आप इस वक्त करते क्या हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो सब लोग इस पे काम कीजिएगा, अपने इंट्रोडक्शन पे, कि आप क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कहाँ से आपने तालीम हासिल की। इतना हिस्सा आपको मालूम होना चाहिए, आपकी जबान पे होना चाहिए, ठीक है? तो इससे आप जब कॉन्वर्सेशन करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। और वीडियो जब रिकॉर्ड करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें मालूम होंगी इंशाल्लाह। आपको एनालाइज करना है आफ्टर यू मेक द वीडियो। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। इस पे खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आज दूसरा जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो बड़ा अहम है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। कॉमनली मेड एरर्स, आमतौर पे की जाने वाली गलतियां, कॉमनली मेड एरर्स। ओके, पे अटेंशन हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कॉमनली मेड एरर्स हैं, इसमें हम, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि आम तौर पे जो हम गलतियां करते हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फिर कैसे ठीक करना है, हाउ टू करेक्ट देम, वो सीखेंगे। ओके सर। इसमें बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक कॉमनली मेड एरर्स आएंगे। और इसका मतलब यह है कि बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट और थोड़ा हायर इंटरमीडिएट तक हम कॉन्सेप्ट्स इसमें जानेंगे। लेकिन क्योंकि अलग 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 कॉमनली मेड एरर्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आएंगे, तो हम उसमें सिर्फ उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। अगर हम उसमें डीप में गए तो फिर एक ही कॉमनली मेड एरर में पूरी क्लास निकल जाएगी, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पर एक एक कॉमनली मेड एरर बनाया गया है। हाँ, एक दो सेम हो सकते हैं, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि भाई ये और किस तरीके से एरर आता है। लेकिन ये है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है ताकि हम आइंदा वो मिस्टेक्स ना करें। ऑलराइट, तो ध्यान से देखिए, ये कॉमनली मेरे एरर्स ऐसे हैं जो मैंने खुद अपने कानों से सुना है, टीचर्स को करते हुए, लेक्चरर्स को करते हुए, स्पीकर्स जो स्टेज पे स्पीचेस देते हैं उनको करते हुए, प्रोफेसर्स को करते हुए, यहाँ तक लॉकडाउन में जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है ना, जजमेंट्स पास करते हैं और उसमें होता है, और मुनाजिरुल इस्लाम खान, आपको पता होगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव होती हैं अब यूट्यूब पर। यस सर। तो उसमें जजेस को भी ये गलतियां करते हुए मैंने सुना है। तो अगर आप लोग ये सीख जाएं तो आप उनसे बेहतर अंग्रेजी बोलेंगे इंशाल्लाह, राइट? चलिए, लुक एट द नंबर 1, आई कैन नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार। बहुत कॉमन है, आई कैन नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार, ठीक है? कौन बता सकता है कि हम कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना पूछ रहा हूं मैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं? व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू से? अजहर साहब बताइए। जी इसमें ये कहना चाह रहे हैं सर सामने वाला कि मैं कार को जो है चला नहीं सकता हूँ। मफहूमन वंडरफुल, यही है इसका।
यस, यही मफहूम है। कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे हमने लिखा है आई कैन नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार। ये सही है कि गलत है? आप लोग सही है तो हम सब, गलत है समझाऊं? गलत कह रहे हैं तो उसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए। इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, करेक्ट, ओके, ठीक है। देखिए, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जिन्होंने कहा कि गलत है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई कैन नॉट बी एबल टू ड्राइव अ कार। सही स्टेटमेंट है आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, या फिर आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। उसकी वजह यह है कि कैन नॉट और नॉट एबल टू, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका मतलब सेम है, जिसका मतलब सेम है। अगर मैं बोलूं आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, तो इसका मतलब होगा मैं गाड़ी नहीं चला सकता। या मैं बोलूं आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार, उसका भी मतलब है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूं। तो दो चीजें जिनका मतलब सेम हो, उनको एक जगह पे हम नहीं रखेंगे, राइट? वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो कैन नॉट के आगे एबल टू नहीं लगाएंगे हम। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? ये मैंने 100 मरतबा सुना है हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में कि इस तरीके से वो लोग बोलते हैं, आई कैन नॉट बी एबल टू डू दिस, यानी मैं ये काम नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बी एबल टू गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता। तो रिमेंबर, या तो बोलिए कैन नॉट या बोलिए नॉट एबल टू, ठीक है। देखिए नोट में क्या लिखा है, कैन का भी मतलब होता है और बी एबल टू का भी मतलब होता है अबिलिटी टू डू समथिंग, यानी कोई काम करने की ताकत, राइट? कोई काम करने की काबिलियत, उसको बोलते हैं ability to do something. Is that clear everyone? Have you all understood? इसमें कोई confusion है? No? Wonderful. All right. Let's move on to the next one. Number 2, it has been raining since 2 days. How many of you say that this is a correct statement? आप में से कौन कौन कहता है कि ये करेक्ट है? Raise your hand. Give me a thumbs up. कहना चाह रहे हैं कि 2 दिनों से बारिश हो रही है। किस किस को लगता है ये गलत स्टेटमेंट है? स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, ठीक है जी। अजहर साहब, करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट। सर आई थिंक दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ऑलराइट, गुड, आपके हिसाब से करेक्ट है। देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 days, ये स्टेटमेंट गलत है। बजाहिर इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही, लेकिन दिस इज अ कॉमनली मेड मिस्टेक। सही क्या होगा? इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days। अब ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने पढ़ा था, वो टेंस इसमें इस्तेमाल हो रहा है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days, ये सही है। क्यों सही है सर वो सर इसको मैं जी? सर उसको उर्दू में अगर बताया जाए, वो इस वजह से कि इसमें जो 2 दिन के बारे में बताया जा रहा है वो जाहिर नहीं है कौन से दिन से हो रही है। अगर इसमें हम कह सकते हैं कि मंडे से हो रही है तो सिंस करेक्ट होता है यहाँ पे। हाँ, सिंस लेकिन आपने तो कहा सिंस करेक्ट है। नहीं सर, हम तवज्जो नहीं दिए, ये हमारी फॉल्ट। जी, देखिए, सिंस और फॉर दोनों टाइम बताने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग अलग जगह। फॉर तो आपको मालूम है ड्यूरेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। ड्यूरेशन का मतलब है कि भाई जिस वक्त ये काम शुरू हुआ था उस वक्त से लेकर अब तक कितना वक्त हो गया है, कितना अरसा गुजर गया है, उसको बोलते हैं ड्यूरेशन। सर लेकिन सिंस वहां इस्तेमाल होता है, सिंस इस्तेमाल होता है ये बताने के लिए कि भाई कोई काम अब तक चल रहा है, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू हुआ था, राइट? 5 बजे शुरू हुआ, पिछले साल शुरू हुआ, जनवरी में शुरू हुआ। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है, ये बताने के लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक बार और इसको समझिए। सवाल अभी आप लोग कीजिएगा, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस। ओके सर।
जस्ट अ मोमेंट। राइट, मैं ये ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम में आपको फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ गए तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। इस चार्ट को देखिए ध्यान से, ऊपर वाले को देखिए पहले, इसको देखिए, दिस वन। अब यहां देखिए, ये है आज, टुडे, नाउ, इस वक्त की बात है। ये एक स्केल बना हुआ है टाइम का, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं 5 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूं, ठीक है। मैं 5 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूं। तो अभी हमें ये पता लगाना है कि इसमें सिंस लगाएंगे कि फॉर लगाएंगे। ऑलराइट, तो अगर देखिए आज से हम पीछे जाएं 5 साल पहले, तो ये हुआ 1 साल, ये हुआ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? एक अरसा है, ड्यूरेशन है। क्या कहलाया जाएगा? ड्यूरेशन। क्या कहलाया जाएगा? ड्यूरेशन, राइट। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? यानी कोई काम 5 साल पहले शुरू हुआ था और अब तक उसको कितने साल हो गए? 5 साल। तो दिस इज अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई काम 2018 में शुरू किया था, ठीक है। कोई काम, यानी फुटबॉल में 2018 से खेल रहा हूं। तो अब यहां से देखिए आप, ये आज का वक्त है, इस वक्त नाउ, और यहां से अगर आप पीछे चलें तो 2018 जब पहुंचेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कोई काम 2018 में शुरू हुआ था और वो अब तक हो रहा है। इसमें आप ये नहीं बता रहे कि 2018 से अब तक कितना अरसा गुजर गया है, कितना वक्त गुजर गया है, कितने साल गुजर गए। आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये काम इस पॉइंट पे शुरू हुआ था, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और वहां पे इस्तेमाल करेंगे सिंस का। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. ठीक है। अब आप लोग यस और नो करके मुझे बताइएगा कि क्या ये सही है या गलत, ठीक है। सेंटेंस बताइएगा सही है या गलत। बताइए, आई हैव सही है, बीन गलत। प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 o'clock। सही है कि गलत है? पेन देगा? थम्स अप, थम्स डाउन करके। आई हैव बीन प्लेइंग I will have. फुटबॉल फॉर 5 o'clock। रॉन्ग स्टेटमेंट। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बताइए सही है कि गलत। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 years। करेक्ट और इनकरेक्ट? गलत बता रहे हैं सब लोग, गलत। ऑल राइट, वंडरफुल। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? 10 years ये एक ड्यूरेशन है। इससे ये नहीं पता लग रहा कि भाई किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये काम शुरू हुआ था। तो यहां पे फॉर का इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बताइए सेंटेंस सही है कि गलत? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। करेक्ट और इनकरेक्ट? वेरी गुड, क्योंकि मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। यानी सुबह मैंने ये काम शुरू किया। ये बताइए सही है कि गलत? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 minutes। रफीक साहब बताइए, व्हाई इज इट इनकरेक्ट? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 minutes। गलत है तो क्यों गलत? I think 5 minutes means it is a duration. जी, So I think the statement is correct. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेरी गुड। इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 मिनट तो बहुत छोटा लग रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होगा, राइट। 5 मिनट भी ड्यूरेशन है, ठीक है। 5 मिनट भी ड्यूरेशन है। हाँ, अगर इस वक्त 9 बज रहे होते और मैं कहता कि भाई मैं 8:55 से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो वहां पे सिंस इस्तेमाल करेंगे, चाहे हुए 5 मिनट हो, लेकिन मैंने ये बताया कि भाई इतने टाइम पे मैंने ये काम शुरू किया। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा।
यस मुस्तफा शेख, अब बताइए कोई सवाल, जो आप बीच में हाथ उठा रहे थे, कोई सवाल था आपका? It has been raining since 7 o'clock to 8 o'clock. ये सही रहेगा सर? सिंस 7 o'clock, सही है। हाँ, यही तो मैं समझा रहा हूँ बहुत देर से। तो देखिए फॉर के साथ क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 hours, 10 days, ईयर्स, मिनट्स, अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम भी फॉर के साथ इस्तेमाल होगा, याद रखिए, ठीक है। एक लंबे अरसे से मैं ये काम करता आ रहा हूं, तो वो ड्यूरेशन के अंदर आता है। सिंस के साथ क्या क्या इस्तेमाल, 5 o'clock, मॉर्निंग, यस्टरडे, जुलाई 2020, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। ऑलराइट, लेट अस मूव अहेड, लुक एट नंबर 3। He is leaving to America. Correct or incorrect? Incorrect, incorrect. और बताइए, incorrect. अजहर साहब बताइए, why do you think this is an incorrect statement? अजहर साहब बताइए, यस सर। क्यों गलत है? सर आई थिंक करेक्ट सेंटेंस I am asking you, why is this correct? Why is this incorrect? because sir he is correct sentence like this, he is being to America. No, ठीक no, है, no, sir. कहना क्या चाह रहे हैं ये बता सकते हैं आप? जो क्या कहना कि चाह रहे हैं आप? वो अमेरिका में रहता है। अच्छा, रहता है, ठीक, ऑलराइट, He is living in America. Sir, क्योंकि सर ठीक है। वो लिविंग जो आप लोग समझ रहे हैं, वो LIVING होता है, वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। वो होता है लिव, यानी रहना, और ये वर्ब है लीव, यानी छोड़ना, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ कहने का मतलब है कि वो अमेरिका के लिए जा रहा है या फिर अमेरिका जा रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द करेक्ट वन इज ही इज लीविंग फॉर अमेरिका। ही इज लीविंग फॉर अमेरिका। अक्सर लोग ऐसी गलती करते हैं कि जब हमें कहना है कि भाई मैं इस जगह को छोड़कर वहां जा रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं परमानेंटली वहां जा रहा हूं, बस एक बात है कि मैं यहां से सहारनपुर जा रहा हूं, यहां से लखनऊ जा रहा हूं, यहां से दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। तो वो कहने के लिए लोग कहते हैं इज लिविंग टू अमेरिका, क्योंकि हमें मालूम है कि गोइंग के साथ टू लगता है, इज गोइंग टू द मार्केट, इज गोइंग टू अमेरिका, इज गोइंग टू दिल्ली। लेकिन लीव के साथ जब हमें ये बताना हो कि मैं कहीं और जा रहा हूं, तो फॉर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है। इसको याद रखिएगा। डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? ही इज लिविंग फॉर अमेरिका, ही इज लिविंग फॉर न्यू दिल्ली, ही इज लिविंग फॉर वर्क, वो काम के लिए जा रहे हैं। और इसका बेसिक मतलब ये है, लीविंग इस जगह को छोड़कर उस जगह जा रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, लुक एट नंबर 4 एवरीवन। सर इसको डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं? अगर वो कैसे? डायरेक्ट बनाए तो इस तरीके से, ही इज गोइंग टू अमेरिका। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, इज गोइंग टू अमेरिका। ये सेंटेंस करेक्ट है सर? इट्स करेक्ट, लेकिन एक ही बात को बोलने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, राइट? तो वो तरीका जो है उसमें वो इस्तेमाल करेंगे, लीव फॉर। चलिए, लुक एट नंबर 4, देयर इज नो हॉस्पिटल इन इट्स सराउंडिंग। इसके आप बताइए करेक्ट और इनकरेक्ट, क्विकली गिव मी अ मोमेंट। ऑलराइट, इतने आप लोग इसको देखिए और एनालाइज कीजिए एंड गिव मी अ मोमेंट।
Mustafa sir, please, what is your opinion about this sentence? It is correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why incorrect, sir? Why Why is is it incorrect this incorrect, sentence? Mr. Mustafa? बताइए. Why is it incorrect, Mustafa Sheikh? There is no hospital in its. Sir, it's नहीं आएगा मेरे हिसाब से. It's नहीं आएगा, ठीक है. कहना क्या चाह रहे हैं, कोई तर्जुमा करके बताएगा? What is it that we are trying to say? There is no hospital in Yeah. its. Sir, I think इसके आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है. वंडरफुल. इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं. लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है. उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया है सराउंडिंग, ये गलत है. इसलिए नहीं कि इसकी स्पेलिंग गलत है, इसलिए कि ये पार्ट ऑफ स्पीच गलत है. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम कहना तो चाह रहे हैं कि इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन सराउंडिंग जो है ये एक वर्ब होता है, यानी काम. एक वर्ब होता है जिसका मतलब घेराव करना, घेरना. इसका मतलब आसपास की जगह नहीं है, इसका मतलब है घेराव करना. ऑलराइट. फॉर एग्जाम्पल, पुलिस उसके घर को घेर रही है या घेराव कर रही है, राइट? तो वो वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा. लेकिन जब हमें कहना हो आसपास, तो उसका इंग्लिश में होता है सराउंडिंग्स, एस के साथ, सराउंडिंग्स. ओके. तो ये स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है. हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक पार्ट ऑफ स्पीच जो कहीं और इस्तेमाल होता है वो कहीं और इस्तेमाल कर देते हैं. तो इसमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है? तो सराउंडिंग एक वर्ब होता है और सराउंडिंग्स एक नाउन होता है. तो बाज़ दफ़ा ऐसी मिस्टेक हम लोग करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में कि नाउन की जगह वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं, वर्ब की जगह नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं. ठीक है. आगे भी एक दो कॉमन एरर मैं दोबारा आपको समझाऊंगा ऐसे, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ और कहाँ ये गलतियाँ होती हैं. तो ये बात आपको समझ में आई, सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में फ़र्क? ठीक है, गुड. आज के लिए आखिरी कॉमन एरर देखिए, उसके बाद वी आर गोइंग टू एंड द सेशन. डोंट लूज दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. बड़ा इंपॉर्टेंट है. डोंट लूज दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. क्यों है गलत, कोई बताएगा? रफीक साहब बताइए. We have to use do not lose this great opportunity. Do not lose this great opportunity. ठीक है. लेकिन ये जो है ये भी डू नॉट ही है, लेकिन डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है ये, डू नॉट. तो डू नॉट को डू नॉट बोलें या डोंट बोलें, दोनों सही सेम है. चलिए, ये गलत स्टेटमेंट है. इसमें सही स्टेटमेंट होगा डोंट लूज दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. अब ध्यान से दोनों सेंटेंस सुनिएगा और फिर कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंस पता लगाएं. डोंट लूज दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, दूसरा है डोंट लूज दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी. फर्क महसूस हुआ? यस सर. क्या फर्क महसूस हुआ? सर वो उसमें ऊपर की जो फर्क तो दो तीन हम बता सकते हैं, लेकिन एक फर्क ये है कि ऊपर के जो लूज, जो LOO वाली है, उसकी मीनिंग अलग है, नीचे की मीनिंग अलग है. उसकी मीनिंग होता है ठीक है. ढीला देना, इसका मीनिंग होता है छोड़ना वगैरह के माने. एक बार और सुनिए सब लोग. ऊपर वाले में लिखा है लूज, नीचे है लूज. कुछ और फर्क महसूस हो रहा है? यस सर. क्या महसूस हुआ? क्या फर्क महसूस हुआ, कोई बता सकता है लूज और लूज में? बताइए जल्दी. साउंड में, प्रोनाउंसिएशन में जो है साउंड डिफरेंस है में. दोनों में.
प्रोनाउंसिएशन नहीं अजहर साहब, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। ठीक है, तो इसमें फर्क यह है कि ये दोनों अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हैं, स्पेलिंग की गलती नहीं है। हमें कहना है कि इस बेहतरीन मौके को गवाइए नहीं, ये होना कहना चाहिए। चाह रहे हैं, राइट? यानी इस बेहतरीन lost मौके point। को मत गवाइए। लेकिन हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं लूस। लूस का मतलब होता है ढीला। जैसे कोई शर्ट हमने पहन ली, कोई कुर्ता पहन लिया और बहुत लंबा चौड़ा है, ढीला है, तो उसको क्या बोलेंगे? लूस। लूस टी शर्ट, लूस कुर्ता। लेकिन अगर हमें कहना है कि भाई इस मौके को मत गवाना, किसी चीज को खोने को बोलते हैं लूज, जिसमें एक ओ आता है और उसका साउंड होता है जा के साथ, लूज। समझ में आई बात ये? तो लूज जो है, जिसमें दो ओ आते हैं और सा से बोलते हैं, वो एक एडजेक्टिव होता है, यानी नाउन, नाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देने वाला, इस्म की सिफत, दैट इज नोन एज एडजेक्टिव, लूज। और वर्ब लूज, यानी ये काम होता है। तो ये बात सबको समझ में आई कि हमें एडजेक्टिव और वर्ब ये दोनों, इसका भी ख्याल रखना है, कहाँ पे वर्ब इस्तेमाल होगा, कहाँ नाउन इस्तेमाल होगा, इसका भी ख्याल रखना है। तो ये 5 आप लोग ध्यान से इसको रिवाइज करिएगा दोबारा, आज रात सोने से पहले दोबारा रिवाइज कीजिएगा। हो सकता है कुछ जहन में कुछ और सवाल आ जाए आपके, राइट? और उससे आपको बेहतर समझ में भी आएगा इंशाल्लाह। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस टुडे। और दूसरा आपका टास्क क्या है? 4 स्टेप्स को रिकॉर्ड करना है और व्हाट्सएप पे भेजना है, अच्छे प्रोनाउंसिएशन में, अच्छी आवाज में, चेहरे पे एक्सप्रेशंस और हैंड जेस्चर्स। रफीक साहब, थोड़े से और हाथ को खोल कर आप बोलने की कोशिश करें, राइट? पिछली वीडियो में योर हैंड्स वर टाइड, ठीक है? तो उनको बांधना नहीं है, खोल के बोलिए, जैसे नेचुरली किसी से बात करते हैं ना, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये हाथ, ये जो जेस्चर्स आ रहे हैं, ये नेचुरल आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बात करना है। वो उस पर और इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी 1-2 बातें आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप खुद से करने की कोशिश करें, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट। एनीथिंग एल्स? Any question? All right. So that is it for today. We are going to meet on Sir, Wednesday, I have a question. इंशाल्लाह। जी बताइए। आज सलाम से पहले आपने बोल दिया है, बताइए। सर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, कल से करेंगे इंशाल्लाह टेंस में। तो हम क्या 10-10 वोकेबलरी लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, नए नए वर्ड्स की। हम 3-4 जो ने, कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ, तो ग्रुप बना के कोई अभी और भी इंटरेस्टेड है तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकता है। हम तो 3 जो ने जुड़ रहे हैं अभी, क्योंकि ज्यादा ले नहीं रहे भगदड़ हमारे अंदर। मैं समझा नहीं आपने क्या कहा, आई कुड नॉट हियर यू। सर अभी हम 3 जो ने हैं ग्रुप के अंदर, एक्चुअली ग्रुप बना रहा हूँ मैं। कोई और भी हो इंटरेस्टेड तो हमारे साथ जुड़ सकता है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ग्रुप ही मत बनाते रह जाइएगा आप लोग, नहीं उसमें जो असल काम करना है वो भी कीजिए। ग्रुप तो बहुत दिनों से बना हुआ है। बना पर प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, कॉल पे भी बात कर रहे हैं हम तो। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। रिमेंबर मी इन योर, यस, मुनाजिरुल इस्लाम। सर जब द इंडियन एक्सप्रेस या फिर कोई और न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह जब पढ़ते हैं, उसके उसके उसका जो लिखा हुआ रहता है वर्ड और द हिंदू का, तो दोनों मतलब बहुत मतलब ये वर्ड जो होता है इंडियन एक्सप्रेस का, टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये कम समझ में आता है इसके मुकाबले जैसे द हिंदू का होता है। द हिंदू में जो लिखता है, ये क्या प्रॉब्लम है? एक बार और बोलिए, आखिर की बात मुझे आवाज नहीं आई। सर जो द हिंदू का जो पेपर होता है, द हिंदू और हिंदू इंडियन, का, जी जी जी, तो उसका जो लिखा हुआ होता है सर, वो लोग तो बोलते हैं कि वो ज्यादा मतलब टफ होता है पढ़ना, बट मुझे लगता है कि उसका जो सेंटेंस है वो पूरा क्लियर हो जाता है, पूरा अंडरस्टैंडिंग होता है। बट वो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह ये जो है वो बहुत कट के लिखता है, इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है।
नहीं, लोग ये नहीं कहते कि द हिंदू मुश्किल होता है, लोग कहते हैं कि द हिंदू स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ये कहा जाता है। और जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो वो जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में अक्सर थोड़ी सी मुश्किल अंग्रेजी आती है बिगिनर्स के लिए, वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हर दूसरी लाइन में एक नया वर्ड आपको मिलेगा, राइट, एक कोई बड़ा वर्ड मिलेगा, वो शायद ही आपने सुना हो। मैं भी अगर अखबार जब रोज पढ़ता हूँ तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो मैंने पहले नहीं सुने, ये जिसका मतलब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ज़बान तो ज़बान है, उसमें लाखों करोड़ों अल्फाज हैं। तो Yes. उसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जो बिगिनर्स को समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो Yes. अगर द हिंदू में आपको समझ में आ रहा है, द हिंदू पढ़िए आप, बहुत अच्छा है। इंडियन एक्सप्रेस रहने दीजिए, ओके। Yes. ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू सो Thank you, मच। sir. कोई और सवाल हो तो अगले सेशन में या व्हाट्सएप पे भेजिए। रिमेंबर मी दुआज। अस्सलाम वालेकुम इंशाल्लाह। रहमतुल्लाह।